अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुबह सवेरे उठ गया हूँ और बहुत सारे काम करने हैं जिसकी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा है। सबसे पहले तो मैंने कोरोना टेस्ट करवाना है और कोरोना टेस्ट कहाँ से करवाना है और कौन सी लेबॉरेटरी बेहतर रहेगी और कोरोना टेस्ट करवाने के लिए क्या रेगुलेशंस हैं, ये सारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले कोरोना टेस्ट आपने कहाँ से करवाना है। कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। शौकत खानम हो गया, चुगताई लैब्स हो गया, कुछ एयरलाइंस हैं वो स्पेसिफ़िक लेबॉर्ट्रीज से लेती हैं, लेकिन मैं चूँकि कतर एयरवेज़ के थ्रू जा रहा हूँ तो कतर एयरवेज़ के लिए आप किसी भी लेबॉर्ट्री से करवा सकते हैं। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी कतर के थ्रू अपनी फ़्लाइट बुक करें। सबसे पहले तो ये चीज़ कि अगर आप शौकत खानम जाते हैं, आगा खान जाते हैं या चुगताई लैब्स के पास जाते हैं तो वो आपको 24 घंटे बाद टेस्ट का रिज़ल्ट देगा, जबकि जर्मनी जाने के लिए आपको आपका टेस्ट जो है अराइवल टाइम पे 48 आवर्स से लेट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको किसी प्राइवेट लैब के पास जाना पड़ेगा। और मैंने जो इसके लिए 2 लेबॉर्ट्रीज़ देखी हैं, 2 जो स्टूडेंट्स मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, एक तो शाहीन है और एक आईडीसी है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इनके थ्रू अपना टेस्ट करवाएंगे तो ये टाइमिंग चेंज कर देती है। एग्जांपल, मैंने जाना है 15 जून को सुबह 2 बजे और मैंने सैंपल देने जाना है और उनसे कहना है कि मेरा जो टाइमिंग है वो डालें कि मैंने 13 जून को शाम को 4-5 बजे जो है टेस्ट दिया है। उससे क्या होगा कि अगले 14 जून के 4-5 बजे तक जो है 24 घंटे होंगे और 15 जून को 4-5 बजे जिस टाइम मैं जर्मनी अराइव करूँगा उस टाइम 48 आवर्स होंगे। तो इस तरह जो है मेरे 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे। अगर मैं चुगताई के थ्रू जाता तो उन्होंने 24 आवर्स तो सिर्फ पाकिस्तान में रिपोर्ट देने पे लगा देने थे और अगले 24 आवर्स में पहुंचना मुश्किल हो जाना था। तो इसके लिए आपको यहाँ आईडीसी जाना पड़ेगा, यहाँ शाहीन जाना पड़ेगा। तो चले हाथ मुँह धो के निकलते हैं। फाइनली जो है बड़ी मुश्किल के साथ मैं पहुंच गया हूँ लैब पे। इसका नाम एक्सेस इन्होंने वैसे तो लिखा है लेकिन एक्सेस डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ है, लेकिन इन्होंने आईडीसी का भी रखा हुआ है सीन, मतलब उनसे भी रजिस्टर्ड होंगे। तो मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने कहा यहीं पे आ जाए। तो स्पेशल मैं वज़ीराबाद से आया हूँ अब यहाँ पे गुजरांवाला, और वजह आपको पता ही है जस्ट टाइमिंग की वजह से। तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। वैसे तो मुझे थोड़ा सा डर ही लग रहा है क्योंकि वो पता है नाक में काफ़ी आगे तक सैंपल लेने के लिए भेजते हैं, तो उसका थोड़ा सा इशू हो रहा है कि यार थोड़ा मुश्किल होगा। तो चले खैर देखते हैं, अंदर चलते हैं। लें जी, यहाँ पे मैं आया हूँ अपना कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए और आप देख सकते हैं आईडीसी इनका नेम है। वैसे तो ये गुजरांवाला में एक्सेस लेबॉर्ट्रीज़ के नाम से है। तो यहाँ पे इनके जो है इन्होंने 2-3 और लेबॉर्ट्रीज़ का भी काम जो है वो रखा हुआ है। तो अभी जो है मैं अपना सैंपल जमा करवा चुका हूँ और नाक में काफ़ी खुजली हो रही है। ये देख सकते हैं आप, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और कोरोना टेस्ट जो है कोरोना वायरस जो है वो नॉट डिटेक्टेड, मतलब कि नेगेटिव आ गया। और इसके साथ क्यूआर कोड दिया गया है एयरपोर्ट पे वेरीफाई करने के लिए। और जो टेस्ट टाइमिंग डाली गई है वो सुबह 5 बजे डाली गई है 14 जून की। हालांकि जो टेस्ट है वो मैंने 13 जून को काफ़ी लेट दिया था। तो यहाँ पे अगर कोई इशू भी होता है मुझे जाने में और फ़्लाइट अगर मेरी थोड़ी लेट भी हो जाती है तो मेरे 48 आवर्स होने से पहले ही जो है मेरा टेस्ट जो है वो वैलिड रहेगा वहाँ पे पहुँच के। तो ये काम बहुत अच्छा हो गया, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप इन दोनों में से किसी एक को प्रेफर करें। ये आपने देख लिया। इसके बाद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।